उपखंड कार्यालय के इर्द गिर्द काफ़ी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस ने पर्चा दाखिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल पहुंचने वाले हैं और किसान मोर्चा के बड़े नेता इस समय हरिराम जी रणमा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह का उत्साह लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में खेमाराम मेघवाल को टिकट देने के बाद? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत श्रेष्ठ उत्साह है। कार्यकर्ता गांव-गांव से कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। हमने बिदासर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग अभी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके पश्चात हमारे उस कार्यकर्ता सम्मेलन में बिदासर प्रस्थान करेंगे। पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी नामांकन के कार्यक्रम में पधारे हैं। अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ हमारे बीच पहुँचने वाले हैं। उनके साथ हमारे यहाँ के सांसद सम्मानीय राहुल जी, यहाँ के नेता राजस्थान के सदन के उपनेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौड़ उनके साथ पधार रहे हैं। पार्टी के अन्य सारे शीर्ष नेतृत्व के लोग जो इस जिले को लीड करते हैं वो सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सब नामांकन दाखिल की प्रक्रिया में भाग लेंगे। हमारे बिदासर की प्रधान सम्मानीय संतोष जी इस नामांकन में प्रस्तावक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें पार्टी के टिकट मांगने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता खेमाराम जी को टिकट मिलने के बाद एक साथ एक मन होकर खड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने चर्चा ही कर दिया कि टिकट मांगने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता शामिल है। जिस नाम को इस टिकट की दौड़ में नहीं माना जा रहा था, क्या कारण था कि आखिर में खेमाराम मेघवाल को टिकट दी गई? ये मीडिया मान सकता है, वो दौड़ में नहीं थे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र का आम व्यक्ति सम्मानीय संतोष जी को, खेमाराम जी को टिकट की दौड़ में शुरू से ही मान रहे थे और निश्चित रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया है, जिन परिस्थितियों में निर्णय किया है, उस निर्णय को अंजाम तक पहुंचाना पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बूथ पर खड़ा प्रत्येक कार्यकर्ता इस टिकट को जीत में बदला करके आने वाले 17 अप्रैल के दिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके इसको निश्चित रूप से जीत में बदलेंगे। एक छोटा सा कमेंट पंकज जी गुप्ता से लूँगा, पूरे जिलाध्यक्ष जी। क्या आपको क्या लग रहा है, किस तरह की जो उत्साह देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में? पार्टी एकजुट है। बूथ स्तर का कार्यकर्ता कमल के निशान के प्रति वचनबद्ध है। खेमाराम जी को लेके भी उत्साह है और पूरी पार्टी अनुशासन के साथ में, सारे टिकट मांगने वाले प्रत्याशी पूरे मन के साथ खेमाराम जी के साथ हैं और एक संकल्प के साथ पार्टी 17 तारीख की तरफ आगे बढ़ रही है। प्रस्तावक संतोष जी से बातचीत हम थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि इसी बीच खेमाराम मेघवाल यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँच रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जयकारे नारेबाजी हो रही है और नहीं, ये आप देख रहे हैं अरुण सिंह यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सचिव वो पहुँच रहे हैं। विवेक दिखाएं, ये दृश्य दिखाएं। आप देख रहे हैं जो आज के स्टार प्रचारक है जो बिदासर में रैली करने, अरुण जी आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँच रहे हैं। और खेमाराम मेघवाल है, उनकी धर्मपत्नी प्रधान और राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी आप देख रहे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़ भी यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं वो पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल पहुँच चुके हैं। खेमाराम जी क्या कहेंगे, पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देख करके और यहाँ की जनता ने मुझे जो समर्थन दिया है वो ऐसा लग रहा है हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। पर्चा दाखिल के अवसर पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीएम का यहाँ पर आना, क्या कहेंगे? ये सीएम का जो हालात है ये राजस्थान से कोई छुपा हुआ नहीं है। इन्होंने जिस ढंग से जनता के सामने वादे किए थे कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बेरोजगारों का भत्ता देंगे, लेकिन ये सरकार हर तरह से विफल रही है। किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, बिजली के बिल बढ़ाए, आम जनता इनसे परेशान है। तो निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत जी कितनी बार आए, ये 2 बार आए नहीं 5 बार और आ जाए तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की मानना था कि खेमाराम मेघवाल इस टिकट को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं थे इस बार। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं निश्चित रूप से मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे जो पार्टी ने टिकट दी है ये कार्यकर्ताओं की देन है और उनके विश्वास में लेकर के ये टिकट दी गई है, सर्वे करके टिकट दी गई है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ता जब मुझ पर इतना बड़ा मतलब मुझे आशीर्वाद दिया है तो निश्चित रूप से मैं इस चुनाव के अंदर पार्टी ने मुझे विश्वास व्यक्त किया तो निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा।
भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तिवाड़ी जी तंग कर रहे हैं हमें। काफ़ी भीड़ अब आप देख रहे हैं इस समय है खंड कार्यालय में। कांग्रेस की तरफ से केवल 5 ही लोग पहुंचे थे, लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं। और खुद प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने भी मास्क नहीं लगा रखा, आप देख सकते हैं। खेमाराम जी मास्क नहीं है खेमाराम जी के चेहरे पर, आप देख रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं लगा सकते हैं। और अब उन्होंने भाजपा के सिंबल का मास्क चेहरे पर लगाए हैं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, मास्क लगाओ। भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। राजेंद्र सिंह राठौड़, सांसद राहुल कुशवाहा, अरुण सिंह जी और संतोष मेघवाल, रतन विधायक अविनेश महर्षि, वसंत शर्मा, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस अवसर पे यहाँ पर उपखंड कार्यालय पहुँचे हैं। से पहले एक और प्रत्याशी कन्हैया लाल ने अपना पर्चा दाखिल किया यहाँ पर। ये कन्हैया लाल है जो पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं। अब आप देख रहे हैं ये खेमाराम मेघवाल भाजपा के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर रहे हैं। पर्चा प्रस्तुत किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। और ये उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी मूलचंद चौधरी के सामने यहाँ पर पर्चा प्रस्तुत कर दिया है। अगर कांग्रेस की तरफ से आज अशोक गहलोत आए हैं तो भाजपा के भी बड़े सारे यहाँ पर हैं, उनसे हम 2 शब्द लेना चाहेंगे। अरुण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक कमेंट लेना चाहूँगा सर। देखिए, सुजानगढ़ में अभी जो चुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता कांग्रेस सरकार से पूरे परेशान है, त्रस्त है। और हमें उम्मीद है कि हम तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, राजसमंद में भी, सहारड़ा में भी और सुजानगढ़ में, तीनों सीटें पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। हाँ, तो ये तो सही बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने वादा किया था और वो कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब गांव में जाएंगे तो किसान जरूर पूछेंगे कि बिजली के दाम क्यों बढ़े और किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा और गांव-गांव में सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो रहा। जिस प्रकार से कुशासन पूरे प्रदेश और विधानसभा में भी है, जब यहाँ के प्रत्याशी जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा आखिर 2 सालों में कांग्रेस के सरकार में क्या काम किया है, तो बताना पड़ेगा, वादा क्या किया और काम क्या किया। सर, अशोक गहलोत का यहाँ पर आना आप क्या मानते हैं? पर्चा दाखिल तुरंत बाद मुख्यमंत्री का यह कुल मिलाकर के ये जो हवाई दौड़ा है, दिखावी हवाई दौड़ा है और जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह सभी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं, यह भी हवाई एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कांग्रेस से त्रस्त है और इस चुनाव में अवश्य रूप से कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार गहलोत को एक बार जरूर आईना दिखाने का काम करेगी, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ की जनता के साथ धोखा दिया है। कमला जी, मेघवाल के बेटे को टिकट देना। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है सहानुभूति मिलेगी? मैं बता, सर, जिस तरह से घोषणा की, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। राजा के बाद में बेटा ही गद्दी पर बैठे, ये संभव नहीं है। मनोज जी जो ये कह रहे हैं कि सारे काम इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूरे हो गए, उनके पिताश्री जब विधानसभा में थे तब भी वो कहा करते थे कि मैं त्रस्त हूँ इस शासन से, जिस शासन में मैं मंत्री हूँ, और इस सरकार के चलते कोई काम हुए नहीं। आज पूरे तहसील के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, बिजली के बिल में करंट है,
दहशतगर्दी की ज़िंदगी में आम आदमी सुजानगढ़ का जी रहा है। सारी सड़कें सुजानगढ़ की फटी टूटी पड़ी है। आज नगर परिषद भी इनके पास होने के पश्चात भी पूरा नगर करहा रहा है विकास के लिए। निश्चित तौर पर इस कुशासन के प्रति लोगों में गुस्सा है, जो वोट की चोट से वो इजहार करेंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे। सर, उपचुनाव की यदि बात करें, 3 उपचुनाव है, ये कितने राजनीतिक ढंग से देखें तो राजस्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण है ये? निश्चित तौर पर जब 3 चुनाव उस समय हो रहे हैं जब सरकार ने अपनी आधी उम्र पूरी कर ली, तो सरकार के कामकाज पर जनता का आंकलन होगा और तीनों जगह कांग्रेस पार्टी हारेगी, ये सुनिश्चित है। और इसी कारण से आज आपने देखा होगा अशोक जी गहलोत उन लोगों के साथ जिन लोगों के लिए वो खुद कहते थे कि मैंने मेरे उप मुख्यमंत्री से 1.5 वर्ष तक संवाद ही नहीं किया, उनको हेलीकॉप्टर में बैठाकर और फीकी मुस्कान के साथ आज इस सुजानगढ़ में सभा करने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक तरह से हवाई दौरा हवाई होने वाला है और सुजानगढ़ के लोग समझते हैं परंपरागत रूप से ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जनसंघ का भी वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व और हमारा वर्चस्व रहेगा। धन्यवाद। अलका जी हमारे साथ है, जो कि दिल्ली की प्रभारी भी हैं और बड़ी भाजपा की बड़ी महिला नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से सरगर्मियां अभी आपने देखी है और भाजपा के प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है और जीत का आगाज़ है। राजस्थान में जो सरकार चल रही है वो निश्चित रूप से किसान और युवा तो त्रस्त हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान है और त्रस्त है तो हमारी मातृशक्ति है, क्योंकि 80,000 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं महिला उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के। उसमें से 12,000 से ज़्यादा दुष्कर्म और छोटी बच्चियों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ है, और सरकार के द्वारा कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया है। चाहे वो जालौर का केस हो, जहां माता शिकायत दर्ज कराने जाती है, लेकिन जब शिकायत दर्ज नहीं होती है तो वो आत्मदाह कर लेती है। हनुमानगढ़ में अपराधी गिरफ्तार होता है, वापस बाहर आता है और उस बच्ची को जिंदा जला देता है। सुकैत का केस अभी आपने देखा, समाज विशेष के लोग इसमें अपराधी थे, माता केस दर्ज कराने गई, अगर समय पर पहुंच जाती तो वो हो सकता है वो दुष्कर्म नहीं होता और बच्ची बच जाती। इसी तरह के मामले निरंतर आते जा रहे हैं। आज महिलाएं न थाने में सुरक्षित है, न घर में सुरक्षित है, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है, और सरकार का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो मातृशक्ति पुरजोर तरीके से सरकार का विरोध करेगी और उनका जो विरोध है वो वोट के रूप में मतपेटी में जाएगा। महिला नेता है, और अगर महिला उत्पीड़न की बात करें तो पूरे देश में हो रहा है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। देखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन आपने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला से लेकर शौचालय तक की जो स्कीम्स है वो पहली बार मोदी जी की सरकार लेकर आई है। महिला उत्पीड़न का प्रतिशत आप पिछले वर्षों से देखें तो बहुत कम हुआ है। राजस्थान में 21% महिला उत्पीड़न बढ़ा है। तो यहाँ इनके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस चले जाते हैं, मथुरा चले जाते क्या राजस्थान की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? उनको यहाँ भी आना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा देना हर सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है, जिसमें ये सरकार पूरी तरह फेल है। और मुख्यमंत्री जो कि खुद गृह मंत्री हैं, उनको गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा काम है अपनी कुर्सी बचाने का। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार केंद्र सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को नकारा निकम्मा कहते हैं, उस सरकार से जनता का जब विश्वास उठ जाएगा तो वो अपने आप जाएगी। एक फोन टेपिंग मामले को उपचुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? फोन टेपिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था अगर ये साबित हो जाएगा और ऐसी कोई बात होगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा या पद छोड़ दूंगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी बात पर खरे उतरते हैं। उपखंड कार्यालय में आज काफी रौनक है, क्योंकि पर्चा दाखिल करने की आखिरी तिथि है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल अभी पर्चा दाखिल करने वाले हैं। उससे पहले चूरू के युवा सांसद राहुल कसवा जी यहाँ पर पहुंच के उनसे बातचीत करेंगे। राहुल जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया धमाकेदार अंदाज में, क्योंकि सीएम का दौरा भी हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? धमाकेदार है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर आज हमारे उम्मीदवार के रूप में खेमाराम जी भी हम पर्चा नामांकन दाखिल करेंगे और उम्मीद करते हैं जो बीते 22 महीने से सरकार कांग्रेस ने दी है, जो कुशासन दिया है, जो कानून की व्यवस्था बिगड़ी भी है और जो वादे कांग्रेस ने करके चुनाव में जीत के हासिल करी थी, उनके बारे में हम जनता को अवगत कराने का काम करेंगे। और जिस तरह जीत मिली हमें प्रधान के रूप में सुजानगढ़ और बिदासर की, उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए दोबारा जीत के जाएगा। राहुल जी, जिस तरह से टिकट को लेकर काफी खींचातानी चल रही थी, 10 उम्मीदवार थे और ये माना जा रहा था कि खेमाराम मेघवाल इस दौड़ में नहीं है, और अचानक आलाकमान ने जिस तरह से खेमाराम को पुनः टिकट दी है, और स्थानीय स्तर अगर हम लोकल मीडिया की बातचीत करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो कार्यकर्ताओं में काफी विरोधाभास भी नजर आ रहा है इसको लेकर। देखो जी, हमें तो कहीं ऐसा विरोध आभास नजर नहीं आया नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खेमाराम जी पहले भी 2 बार एमएलए रह चुके हैं और जनता के पार्टी हमारी
प्रजातांत्रिक पार्टी है और सभी का अपने टिकट मांगने का एक हक भी होता है। पार्टी ने पूरी मेहनत करी है, कार्यकर्ताओं ने लगे पूरी टीम गांव-गांव तक रिपोर्ट लेके ही एक फैसला किया गया कि खेमाराम जी दोबारा मौका देना चाहिए और आज पूरी पार्टी साथ है। भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में काम करेगी और आप देखेंगे आने वाली 17 तारीख को बीजेपी की जीत आएगी सुजानगढ़ से। सीएम का इतना फोकस सुजानगढ़ पे क्यों? बहुत सारी घोषणाएं भी की गई और खुद पर्चा दाखिल करने के कुछ मिनट बाद मुख्यमंत्री खुद यहाँ सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये रूटीन की चीज़ें हैं, हमेशा आते हैं जाते रहते हैं और आज की तारीख में अशोक गहलोत जी को सरकार बचाने की ज़्यादा अहमियत लगती है मुझे। जिस तरीके से उनके खुद का ही पार्टी हाउस इन ऑर्डर नहीं है, कई महीने तक तो पार्टी होटल में बैठी रही, तो मुझे लगता नहीं आप इसको इतना बड़ा वैल्यू नहीं दे सकते कि आज सुजानगढ़ आए। आज वो तीनों जगह जाएंगे, 3 जगह बाई इलेक्शंस हैं और एज सीएम उनको जाने का उनका हक है, जाना भी चाहिए। इससे जनता भ्रमित नहीं होगी। एक बार राहुल गांधी के वादों से भ्रमित हो चुकी है, जनता को पता है जवाब इसको देने का टाइम क्या है। राहुल जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो सबसे बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की है वहाँ पर, वो ओवरब्रिज बनाने की है। कहते हैं कि ये केंद्र का मामला, रेलवे का मामला है। क्या ये सही है कि ये जो घोषणा हुई है इस पे इसको अमलिक जामा पहनाया जा सकता है? देखिए, ये प्रपोजल भारत सरकार का डे 1 से हमेशा रहा है कि अगर रेलवे की आरओबी जो बनाना चाहते हैं उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना फंडिंग का पार्ट देगी तो उतना ही शेयर का पार्ट अपना भारतीय रेल भी देने को तैयार बैठी हुई है। अब इलेक्शन के टाइम पे इसको लुभावने के रूप में घोषणा करी गई है कि भी हम इसको बनाने को तैयार हैं। भारतीय जो रेल है उसका हिस्सा आज भी वहाँ मौजूद है, तैयार है, वो देने को तैयार है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 बहुत महत्वपूर्ण आरओबी की डिमांड है, एक सुजानगढ़ में थी, एक चूरू के अंदर थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने चूरू की भी घोषणा करी होती तो चूरू की जनता को भी बड़ा सहारा मिलता। ये प्रपोजल्स आज के लिए हमेशा के पेंडिंग प्रपोजल्स हैं जिनके अंदर स्टेट और सेंटर की पार्टनरशिप के ऊपर काम चलता है। देखिए, राहुल कसवा जी का साफ कहना है कि ये एक चुनावी घोषणा के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये कह लें कि प्रपोजल काफ़ी पुराना है। इसी बीच अविनाश महर्षि जी रतनगढ़ विधायक यहाँ मौजूद है। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप पर्चा दाखिल के अवसर पर आए हैं खेमाराम जी के, कांग्रेस के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल भी कर दिया और सीएम भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विजयी होगी, निश्चित रूप से चुनाव में विजयी होगी। मुख्यमंत्री जी लोक लुभावने घोषणाएं करते हैं, घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। राहुल गांधी आए थे, 1 से 10 तक की गिनती गिनी थी, गिनती गिनने के बाद में किसान का कर्जा माफ़ी की बात करी थी। आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, वो अभी तक कहीं धरातल पर नज़र नहीं आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर लोक लुभावनी घोषणाएं की हैं। रतनगढ़ पड़ोस में है, आरओबी की तो डिमांड वहाँ से भी हम बहुत वर्षों से कर रहे हैं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को तो 1 फूटी कोड़ी नहीं दी और सुजानगढ़ के अंदर घोषणाओं पर घोषणा करी। ये क्या दर्शाता है? ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात खराब हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, कहीं पर कोई जंगल राज है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। आज मुख्यमंत्री जगह जगह घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कहीं पर धरातल पर कोई भी चीज़ उतरने वाली नहीं है। आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, उनको सभी कह रहे हैं कि ये धरातल पर उतरने वाली चीज़ें नहीं है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस ने यहाँ पर धमाकेदार अंदाज में पहली बार देखने को, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार जब हुआ है कि किसी पार्टी के प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया, उस पार्टी के जो सीएम कार्यरत होते हैं वो कुछ ही घंटे में सुजानगढ़ में सभा करते हैं। ऐसा शायद सुजानगढ़ में पहली बार हुआ है। देखते हैं, तीनों जगह जा रहे हैं मुख्यमंत्री और अपनी कुर्सी बचाने के लिए घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी को कहीं कोई नहीं, यही मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल थे हमारे, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, लेकिन वो 2 साल जब रहे तो मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपया ही सुजानगढ़ को नहीं दिया। आज कहां से मुख्यमंत्री जी के पास में रुपया आ गया? ये मुख्यमंत्री जी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस विजयी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, ये निश्चित है। बड़ा कटाक्ष किया है यहाँ पर अविनाश महर्षि रतनगढ़ विधायक ने, और कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस समय कांग्रेस का आंकड़ा पूरा 100 का है और जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो राजस्थान सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है, इसमें मुख्यमंत्री पर काफ़ी दबाव भी है और वो चाहेंगे कि जो तीनों सीटें जो उपचुनाव के रूप में हो रही है, 1 सीट पर चुनाव बाद में होने वाले हैं, ये तो कम से कम कांग्रेस जीते। इसके लिए मुख्यमंत्री अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये कहीं गलत भी नहीं है कि लोकतंत्र में सब अपना अपना प्रयास करते हैं जीतने के लिए। फिलहाल मास्टर भंवरलाल मेघवाल के देहांत के बाद में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को सहानुभूति की जो लहर चल रही है उसका भी फायदा मिल सकता है। देखते हैं ये भविष्य के घर में। फिलहाल आज पर्चा दाखिल करने के आखिरी दिन यहाँ पर उपखंड कार्यालय में भाजपा के अनेक नेता भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि खेमाराम मेघवाल कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे।